और अब दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराएगा झंडा, ये सस्पेंस आज और गहरा गया। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के निर्देश को खारिज कर दिया। गोपाल राय ने कल सामान्य प्रशासन विभाग से कहा था कि जेल में उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल ने इच्छा जताई कि 15 अगस्त को मंत्री आतिशी तिरंगा फहराए। इसके साथ ही गोपाल राय ने सामान्य प्रशासन विभाग से आतिशी के झंडा फहराने को लेकर जरूरी इंतजाम करने को कहा था, लेकिन आज सामान्य प्रशासन विभाग ने इस निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। विभाग का कहना है कि 15 अगस्त के लिए तयशुदा नियम है, नियम तोड़ने से इसकी शुचिता प्रभावित होगी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी टुच्ची पॉलिटिक्स हो रही है। और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते, भाई कहाँ है। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, अब सवाल तो वही है कि 15 अगस्त को झंडा फहराएगा कौन? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 2 दिन बचे हैं, आज 13 अगस्त है और 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होना है, आधिकारिक कार्यक्रम दिल्ली सरकार का, उसमें झंडा कौन फहराएगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब हमने भी कुछ विशेषज्ञों से पूछा था कि अगर आतिशी नहीं फहरा पाएंगी, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन फहराएगा। तो अभी इस पर शायद गृह मंत्रालय से कोई निर्देश का आ सकता है। जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए गृह मंत्रालय कोई फैसला ले सकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में या तो उपराज्यपाल या फिर दिल्ली के मुख्य सचिव, इनको कहा जाए कि वो इस आधिकारिक कार्यक्रम में जाकर के झंडोत्तोलन करें। तो ये अभी देखना होगा कि क्या कुछ निर्देश आता है, क्योंकि आज तक ऐसी कभी परिस्थिति पैदा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री उपलब्ध ना हो। और इसीलिए जब कल गोपाल राय ने चिट्ठी लिखी थी अपने विभाग को, जो आमतौर पर इन तमाम इंतजामों को सुनिश्चित करता है, उसने आज जवाब ये दे दिया है कि ऐसा करने से जो परंपराएं हैं वो टूटेंगी और वो करना सही नहीं होगा। तो ये तो दिल्ली सरकार की तरफ से जब जवाब आया है, लेकिन अब इस पर कैसे होगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में ये कार्यक्रम होना भी उतना ही जरूरी है। तो कौन झंडा फहराएगा, इसको लेकर सबके मन में सवाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आतिशी के लिए सिफारिश हुई थी, आतिशी अब झंडा नहीं फहराएंगी, ये तो यहाँ साफ दिख रहा है, लेकिन कौन होगा वो भी साफ होना बाकी है।